अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक के निकट स्थित एक नर्सिंग होम में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से हुई एक नवजात की मौत। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम किया सील। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी समेत 6 नए लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 132 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुजफ्फरनगर के एक बैंक में कार्यरत महिला व बैंक अधिकारी पर लगाया कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिवरात्रि पर्व पर जिलाभिषेक की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक पर स्थित एक नर्सिंग होम में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की जान चली गई। बाद में मृतक बच्चे के पिता की शिकायत पर जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल को सील कर दिया है तथा मृतक बच्चे के पिता ने अस्पताल संचालक के विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा कायम करने की गुहार लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के पान मंडी निवासी रोहित की पत्नी गर्भवती थी तथा उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। विगत बुधवार को अस्पताल में कार्यरत आशा राजनीता ने गर्भवती महिला व उसके पति को डिलीवरी हेतु सर्वट क्षेत्र में मदीना चौक के निकट स्थित स्काई नर्सिंग होम में बुलाया तथा उक्त नर्सिंग होम में डिलीवरी की बात कही, जिसके बाद गुरुवार की सुबह महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तथा परिजनों को बताया गया कि बच्चा स्वस्थ है, परंतु दोपहर के समय अस्पताल कर्मियों ने अचानक ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया तथा नवजात के पिता राहुल ने इस मामले की सूचना जिला अस्पताल में देते हुए सिविल लाइन थाने में भी अस्पताल संचालक के विरुद्ध तहरीर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित राहुल कश्यप ने बताया। जी, मेरा नाम रोहित कश्यप। रोहित जी कहाँ के रहने वाले हो? जी, पान मंडी के। पान मंडी जी। क्या मामला था, किस नर्सिंग होम आया था अपनी पत्नी को लेकर? जी, दरअसल बात यह है, हम सरकारी अस्पताल में थे तो हमारी वहाँ रिपोर्ट वगैरह सब मिल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसमें खून की कमी है, उसमें पानी की कमी है, आप इसको गोली देते रहना तो ये सही हो जाएगी। आशा ने फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया है। कौन सा नर्सिंग होम है? जी, इस नाम जी जी बताइए, आगे बताइए। जी, यहाँ पे बुलाया है और यहाँ पे कहने लगे हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। उसके बाद जी हमने मना किया है कि हमारे पेरेंट्स को आने दो क्योंकि हमारे बड़े हैं, वही करेंगे। तो उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती हाथ पैर खींच के ले गई। उनको कोई नहीं, हमने बात कर ली, आप यहाँ पे एडमिट हो जाइए। है वो जो जबरदस्ती कर रही थी? जी, आशा है वो। क्या नाम है उसका? राजनीता। फिर क्या हुआ उसके बाद? जी कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई देते रहे और उसके बाद फिर डिलीवरी मतलब कहने लगे कि सुबह तक बच्चा हो जाएगा आपको। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें ये बताया गया कि बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। फिर सुबह बताया गया कि बच्चे की डेथ हो गई। तो कब से एडमिट थी यहाँ पे? ये कल से थी। तो आपने कोई मुकदमा थाने में तहरीर दी है? जी, थाने में तहरीर दे दी? जी। नवजात की मौत की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जब एसीएमओ डॉक्टर अरविंद पवार के नेतृत्व में सरवट स्थित अस्पताल पर पहुंची तो नर्सिंग होम में अनेक अनियमितताएं देखने को मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसीएमओ डॉक्टर अरविंद पवार ने बताया। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पवार, एडिशनल सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्या मामला है सर? ये मामला आज हमारे पास एक वो आई शिकायती पत्र रोहित के द्वारा कि उसकी पत्नी कल यहाँ भर्ती हुई, जिसको एक आशा हमारे ही स्वास्थ्य विभाग की, जिसका नाम रत्नागिरी है, क्या नाम है? रणनीता है, वो इसको पटापटू के यहाँ ले आई और इसके यहाँ डिलीवरी कराई, जबकि यहाँ डिलीवरी का कोई इस तरह का कोई ऐसा साधन नहीं, ना कोई पीडियाट्रिशियन है, ना कोई है कि जिस बच्चे को वो देखा जाए। उसमें उस बच्चे की डेथ हो गई और उसकी डेथ होने के बाद हमारे पास शिकायती पत्र आया तो हमने उसकी जांच करने आए तो ना तो डॉक्टर साहब हमारे फ़ोन करने पाए, ना वो यहाँ पर उपस्थित थे। और जो भी रिकॉर्ड हमने यहाँ से कलेक्ट करे वो एक इनका मालिक है, क्या है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो हमारे से छीन के भाग गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो जहाँ नर्सिंग होम खोला गया है, जो डॉक्टर की देखरेख है वो खुद सरकारी डॉक्टर है और चरथावल सीएससी पर तैनात है।
ये किसकी अनुमति से खोला गया है? ये हमारे विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये हो सकता है आयुष से उनका रजिस्ट्रेशन हो। क्या नाम है सर इस नर्सिंग होम का? स्काई। तो किस तरह की कार्रवाई की गई आपके द्वारा? कार्रवाई हमने उनके है ना जो दस्तावेज थे वो तो देखो बता दिया आपको कि वो छीन के ले गए। बाकी हमने सील की कार्रवाई कर दी, ये बंद हो गया। अब वो अब अपना वहाँ उपस्थित होंगे, अपने कागज दिखाएंगे, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी। अब बाकी जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो ये लोग, इनके परिवार पीड़ित लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से होमिसाइडल 307 का केस बनता है। जनपद में दिनों दिन बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ गुरुवार को भी 6 नए संक्रमितों के साथ एक पायदान और ऊपर बढ़ गया। गुरुवार को पाए गए 6 नए कोरोना संक्रमितों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसके अलावा इन 6 संक्रमितों में से 3 केवल मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं, जिनमें गौशाला नदी रोड से 1, कृष्णापुरी क्षेत्र से 1 व 1 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से है। इसके साथ ही गुरुवार को भी बुढ़ाना कस्बे में 2 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है तथा मंसूरपुर क्षेत्र में भी एक नया कोरोना संक्रमित गुरुवार को पाया गया है। इसके अलावा गुरुवार को कुल 24 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 132 हो गई है। इन सभी संक्रमितों को जनपद के कोविड अस्पताल में बेहतर इलाज प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 438 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं और उसमें जो है आज 6 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 प्राइवेट लैब के हैं, बाकी 4 सरकारी लैब से हैं। और इसमें एक व्यक्ति जो है मसूरपुर के हैं, 2 बुढ़ाना में एक रसूलपुर गांव और एक गढ़ी नवाबाद, एक गौशाला नदी रोड, एक पुलिस लाइन्स और एक कृष्णापुरी। इस तरह से 6 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही 24 व्यक्ति आज ठीक हुए हैं। इन सबको अगर शामिल करते हुए देखा जाए तो 132 व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव हैं जनपद मुजफ्फरनगर में आज की तारीख में। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुजफ्फरनगर के एक बैंक में कार्यरत महिला व उसके अधिकारी पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई है। महिला का कहना है कि विगत 19 जून को उसकी परिचित नंदिनी कश्यप ने फोन कर उसे अपने वसुंधरा स्थित आवास पर बुलाया तथा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद नंदिनी व मुजफ्फरनगर के एक बैंक में कार्यरत सचिन गौतम ने महिला की अश्लील वीडियो बना ली। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने महिला को फोन कर उसे सचिन गौतम के पास जाने के लिए कहा तथा मना करने पर उसकी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। इस संबंध में महिला ने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी मुजफ्फरनगर को दिया था, जिसके बाद एसएसपी ने नई मंडी थाने को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे, परंतु पुलिस द्वारा अभी तक भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। बताइए क्या हुआ आपके साथ पूरी घटना? 19 जून को दोपहर 12 बजे मैं वसुंधरा में नंदिनी कश्यप के घर गई। उनका फ़ोन आया था, जी अपने 10,000 रुपये ले जाओ और एक काम है मेहंदी का, वो करके जाना। मैं उनके कहे पे चली गई उनके घर में, और जब मैं उनके घर गई कुछ देर तो मैं उनके यहाँ बैठी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक लेके आई। कोल्ड ड्रिंक में क्या नशीली पदार्थ थी ये मुझे नहीं ज्ञात है। मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी। कुछ देर 15-20 मिनट तक मैं होश में थी, लेकिन उसके बाद में मुझे बेहोशी सी आने लगी। उस बीच उसने मुझे अपने बेड पे धक्का दिया और उसके बाद में मेरे कपड़े उतारे। और कपड़े जब उतारे उस जगह सचिन गौतम और नंदिनी कश्यप दोनों मौजूद थे। उसके बाद में मुझे कोई होश नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ। मुझे SBI का एरिया मैनेजर। फिर क्या हुआ? उसके बाद में 3 दिन बाद मुझे जब होश आया तब मैं अपने घर में थी, लेकिन मैं उन्हें उस घटना पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या उन्होंने कोई वीडियो वायरल करने का भी आपको? सर इसका मेरे पास फ़ोन आता है कि जी हमने तुम्हारी वीडियो बना रखी है, 2,000 रुपये देंगे, मेरे मैनेजर के पास चले जाओ और मेरा प्रमोशन करवा दो। और बार बार फ़ोन आने के डर की वजह से, जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ और मैं प्रेशर में आ गई, बहुत टेंशन में थी, मानसिक रूप से पीड़ित थी। मैंने फिर एप्लीकेशन 9 तारीख को 9/7 को दी SSP के यहाँ। वहाँ से नई मंडी थाने में फ़ोन आया, इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कल मुझे यहाँ बुलाया गया शाम को 6 बजे कोतवाल साहब ने। तो अब किस तरह का दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर?
सर दबाव का तो वो लोग मुझे अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन कल यहाँ पे आया, मैं जब मंडी थाने मुझे SHO ने बुलाया, मैं उनसे बात करने के लिए यहाँ आई अपनी माँ के साथ में। तो जब मैं थाने से बाहर निकली तकरीबन 7:45 का समय था, उन लोगों ने 3-4 स्कूटी आई, उसमें अनजान औरतें भी थी और नंदिनी और सचिन गौतम भी था, जिनको मैं पहचानती हूँ। 2 जनों को, बाकी को मैंने नहीं पहचानती। उन्होंने मेरे साथ में हाथापाई की और मुझे गाली गलौज करा। तो क्या वे आगे भी आपको किसी गलत काम के लिए कह रहे हैं? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। मुझे उन लोगों से अपनी जान का खतरा है। क्या चाहते हैं आप उसमें, क्या काम? मैं उसमें न्याय चाहती हूँ, जो उचित न्याय हो वो मुझे मिले। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ता संगठन के जिला प्रमुख श्री बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा आगामी शिवरात्रि पर लॉकडाउन के दौरान शिव भक्तों को जलाभिषेक की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शिव सैनिकों का कहना था कि आगामी रविवार को श्रावण मास की शिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है, परंतु कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सरकार द्वारा शनिवार व रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसीलिए सभी शिव भक्त सरकार से मांग करते हैं कि शिव भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पवित्र शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि यह करोड़ों शिव भक्तों की आस्था व मान सम्मान का प्रश्न है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया यहाँ पे, क्योंकि रविवार की शिवरात्रि है और रविवार को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। इसलिए हम सभी करोड़ों शिव भक्तों ने एक मांग की है कि रविवार में छूट मिलनी चाहिए
सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार कोई बात नहीं, हम जल चढ़ाएंगे, लेकिन जल अवश्य चढ़ाएंगे। प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया है कि जल, शिवरात्रि का जल करोड़ों भक्तों के मान सम्मान का सवाल है, इसलिए जल चढ़ाया जाएगा शिवरात्रि में। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक के निकट स्थित एक नर्सिंग होम में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से हुई एक नवजात की मौत। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम किया सील। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी समेत 6 नए लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 132 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुजफ्फरनगर के एक बैंक में कार्यरत महिला व बैंक अधिकारी पर लगाया कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिवरात्रि पर्व पर जिलाभिषेक की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।